हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूविंग एवरेज के बारे में और जानेंगे कि मूविंग एवरेज कैसे स्टॉक ट्रेंड को एनालाइज करने और ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए हेल्पफुल रहता है। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम 3 पार्ट्स देखेंगे मूविंग एवरेज के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि मूविंग एवरेज होता क्या है। मैं उसके बाद हम जानेंगे कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, और लास्ट में मैं आपको एक एप्लीकेशन के ज़रिए बताऊंगा कि आपको कौन सा मूविंग एवरेज यूज़ करना चाहिए और कितने पीरियड का मूविंग एवरेज यूज करना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर मूविंग एवरेज के बारे में बात की जाए तो मूविंग एवरेज एक स्टैटिस्टिकल टूल है या कहिए इंडिकेटर है जो स्टॉक मार्केट ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसकी मदद से हम बेसिकली जो स्टॉक मार्केट में ट्रेंड चलता है उसको फाइंड करते हैं कि कब जो मार्केट है वो हमारा बुलिश है या बेयरिश है। और ये एक ऐसा कैलकुलेशन होता है जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हम किसी स्टॉक या इंडेक्स के एवरेज प्राइस का कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। तो अगर आप मान लीजिए अभी 10 बजे हैं, तो यहाँ तक हमारा जो चार्ट है वो बन जाएगा और इसमें कई सारी कैंडल्स आपको देखने को मिलेंगी। तो अब क्या होगा, जो 10 बजे पे कैंडल बनी है वहाँ से ये 10 कैंडल्स गिनी जाएंगी। तो यहाँ से देखिए ये हमारी पहली कैंडल हो गई, ऐसे ये दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे ही ये 10 कैंडल्स तक जाएगा। तो हमारी आखिरी कैंडल जो होगी वो 10वीं कैंडल यहाँ पर होगी। तो इन सभी 10 कैंडल्स का हम क्या करेंगे, जो क्लोजिंग प्राइस है उसको नोट करेंगे और उसका एवरेज निकाल देंगे। एवरेज निकालना सिंपल है, कुछ नहीं, इन सभी क्लोजिंग प्राइस को ऐड कर देना है और डिवाइड बाई 10 कर देना है, क्योंकि 10 कैंडल्स हैं। तो इस तरीके से हमारा जो एवरेज है वो कैलकुलेट हो जाएगा, फिर हमको एक एवरेज प्राइस मिल जाएगा। तो ये जो एवरेज प्राइस होगा वो हमारा मूविंग एवरेज का एक पॉइंट दिखाएगा। इसी तरीके से जब 10:01 होगा तो एक और नई कैंडल बनेगी, तो अब हमारे पास जो कैंडल होंगी वो 11 हो जाएंगी। लेकिन मूविंग एवरेज कैसे काम करेगा, वो क्या करेगा कि ये जो 10:01 पे जो कैंडल बनी है वहाँ से फिर 10 कैंडल गिनेगा और जो लास्ट वाली कैंडल थी उसको रिमूव कर देगा। तो इस तरीके से फिर ये एक नया एवरेज कैलकुलेट करेगा और फिर से एक और पॉइंट देगा, और जैसे जैसे कैंडल्स बढ़ती जाएंगी ये पुरानी वाली कैंडल्स को रिमूव करता जाएगा और एवरेज को कैलकुलेट करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जो मैंने यहाँ पे 10 कैंडल्स ली थी उनके लिए मैंने यहाँ पे एवरेज को कैलकुलेट किया था। तो यही इसका हम पीरियड भी मान सकते हैं। तो जैसे हम 10 कैंडल्स के लिए एवरेज को कैलकुलेट कर रहे थे, अगर हम वही 20 कैंडल्स के लिए एवरेज को कैलकुलेट करेंगे तो ये 20 पीरियड का मूविंग एवरेज होगा। तो जितने भी कैंडल्स का आप एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उतने पीरियड का मूविंग एवरेज आपको यूज़ करना होगा। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो एवरेज कैलकुलेट किया जाएगा वो बेसिकली हमको नहीं करना है, वो उसमें पहले से ही प्रोग्रामिंग होती है इंडिकेटर में, तो वो अपने आप कैलकुलेट करता रहता है। तो ये था मूविंग एवरेज। आप समझ लेते हैं मूविंग एवरेज के टाइप्स कितने होते हैं। तो मूविंग एवरेज कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज, या डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, या हल मूविंग एवरेज। इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में बात की जाए तो ये वही मूविंग एवरेज है जो अभी हमने 10 कैंडल्स के लिए कैलकुलेट किया था। इसमें हम सिंपल एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये तो हमारा सिंपल मूविंग एवरेज हो जाता है। और जब हम इसमें जो न्यू डेटा आ रहा है उसको ज़्यादा वेटेज देते हैं और जो पुराना वाला है उसको कम वेटेज देते हैं, तो तब जो एवरेज कैलकुलेट करते हैं उसको हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोलते हैं। तो ये तो होता है इन दोनों में डिफरेंस। तो अब समझ लेते हैं मूविंग एवरेज के यूजेस के बारे में। तो अगर मूविंग एवरेज के यूजेस के बारे में बात की जाए तो मूविंग एवरेज का पहला यूज़ तो यही है कि जो प्राइस की मूवमेंट है उनको ये स्मूथ करता है। तो दूसरे यूज़ के बारे में बात की जाए तो मूविंग एवरेज ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में भी मदद करता है। तो मान लीजिए अगर स्टॉक का प्राइस हमारे मूविंग एवरेज से ऊपर निकल जाता है तो वहाँ पे हम कहेंगे कि जो ट्रेंड है वो हमारा अप ट्रेंड या बुलिश है, और वहीं अगर वो मूविंग एवरेज से नीचे चला जाता है तो वहाँ पे हम कहेंगे कि जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है या फिर वो बुलिश ट्रेंड है। तो इस तरीके से हम मूविंग एवरेज की मदद से ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई करते हैं। तो आप समझ लेते हैं मूविंग एवरेज को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे अप्लाई कैसे किया जाता है। तो जो भी आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो उसको आपको ओपन कर लेना है। तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा इंडिकेटर्स या फिर कहिए एफएक्स, तो उस पर आपको क्लिक करना है और उस पर सर्च करना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वाला लगा रहा हूँ, आप सिंपल भी लगा सकते हैं। तो जो भी आप लगाना चाहते हैं उसको आपको सर्च करना है। फिर वहाँ पे आपको क्या करना है कि जो सेटिंग है उसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं ईएमए की सेटिंग को ओपन कर लूँगा
और वहाँ पे जो भी पीरियड आप चाहते हैं, जैसे आप 10 पीरियड चाहते हैं या 20 या 200, तो वो पीरियड आपको भर देना है। तो ये जो पीरियड है वो आपकी स्ट्रैटेजी पे डिपेंडेंट रहेगा। मैं यहाँ पे बेसिकली 50 पीरियड का मूविंग एवरेज अप्लाई करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं 50 भर देता हूँ। तो अब ये हमारा 50 डे का मूविंग एवरेज अप्लाई हो गया है। तो इस तरीके से आप जितने भी पीरियड का मूविंग एवरेज अप्लाई करना चाहते हैं उतने पीरियड का मूविंग एवरेज अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें बता देना चाहता हूँ, जैसे कि जितने भी ट्रेडर्स हैं वो ज़्यादातर कौन कौन से पीरियड का मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं, तो उसको आप नोट कर लीजिए, ताकि आपको जब भी अप्लाई करें तो स्ट्रेटजी बनाने में या फिर कहिए स्ट्रेटजी को समझने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे जो पहला मूविंग एवरेज है उस वो 10 डे का मूविंग एवरेज अप्लाई करते हैं, यानी कि 10 पीरियड का। दूसरा जो मूविंग एवरेज है वो 21 पीरियड का होगा। तीसरा 50, चौथा ऐसे 200 और पाँचवा 200 वीक का। ये तो यहाँ पे आप इतने पीरियड का मूविंग एवरेज अप्लाई कर सकते हैं। ये जो 5 पीरियड्स हैं इनको काफ़ी इंपॉर्टेंट माना गया है, तो इनके बेसिस पे ज़्यादातर स्ट्रेटजीज डिपेंडेंट रहती हैं। बाकी अगर आप कोई अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं तो इसके हिसाब से आप जितने भी कैंडल्स के लिए मूविंग एवरेज को अप्लाई करना चाहते हैं उतने पीरियड का मूविंग एवरेज आप लगा सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप मिस ना कर सकें।